हेलो फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे शेषफल पर आधारित प्रश्न का भाग 2। इससे पहले मैं आप लोग को भाग 1 पढ़ा चुका हूं। आज हम लोग कुछ अलग क्वेश्चन सीखेंगे। चलिए कर रहा है, देखिए कि पहला क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है कि 20 पर 140 घात को यदि 19 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। कह रहा है कि 20 पर यदि 140 घात लिख दें, उसको 19 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा। अब इसको समझने से पहले हम लोग छोटा छोटा करके समझ लेते हैं। जैसे देखिएगा, हम समझा रहे हैं आपको। देखिए, अगर हम लिख दें समझाने के लिए 3 पर 2 घात बटा में 2, सही है। ध्यान से देखिएगा, 3 पर 2 घात बटा में 2, तो ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं, 9 बटा में कितना 2, भाग दीजिए, शेषफल कितना आएगा 1 आ रहा। शेषफल कितना आ रहा, 1 आ रहा। अब देखिए यहां पर घात देखिए क्या है, सम संख्या है। घात क्या है, सम संख्या, इवन नंबर है। और देखिए यदि हो जाए ऐसा, यदि हम समझाना चाहें इसको, यदि लिख दे 3 पर 3 और बटा में लिख दे हम 2, तो देखिए इसको तोड़ेंगे तो कितना होगा 27 बटा में 2, भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा 1। समझ रहे हैं। अर्थात कहने का मतलब, यदि अंश और जो हर में लिखा गया है, घात को छोड़ दीजिए, जो अंश है और हर है उसमें यदि एक का अंतर हो, अंश और हर में एक का अंतर हो, देखिए यहाँ पर 20 है, यहाँ पर कितना है 19 है, एक कम है ना, तो आपको घात नहीं देखना। घात कुछ भी हो, आपका शेषफल हमेशा कितना आएगा 1 आएगा। यहाँ पर समझिए, दोनों में कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। अब यहाँ पर घात चाहे सम हो चाहे विषम हो, हमने दोनों यहाँ पर समझाया हुआ। देखिए हमने लिखा था 3 पर कितना घात, यदि 3 पर 2 घात को 2 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना आएगा 1 आएगा। घात यहाँ पर क्या है, सम संख्या है। और यहाँ पर हमने लिखा हुआ 3 पर 3 घात, घात यहाँ पर क्या है, विषम संख्या है। तो कितना आ रहा, 27 बटा में 2 भाग देंगे तो कितना आएगा 1। अर्थात कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि यदि अंश जो हर से एक बड़ा हो, अंश हो जो हर से क्या हो, एक बड़ा हो, और उसके ऊपर कुछ भी घात लिखी गई हो, चाहे सम हो या विषम हो, तो जब भी हम भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा 1 आएगा। सही है। देखिए तब बताइए इसका आंसर कितना होता है। कह रहा है कि 20 पर 140 घात को यदि हम 19 से भाग दें तो इसका शेषफल क्या होगा। देखिए दोनों में अंतर कितने का है, 1 का है। दोनों में अंतर कितने का, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब ये अंतर कम वाला बता रहे हैं, अंश से 1 क्या है, हर से बड़ा है। अभी आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में हर एक बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, इसको आगे बताएंगे, तो उस कंडीशन में हमेशा इसका बताइए शेषफल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, बताइए यदि 21 पर 19 घात है, इसको 20 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर कितने का, अंश देखिए हर से क्या है, बड़ा है ना, तो आपको घात से कोई मतलब नहीं है, आपका कितने आंसर आ जाएगा 1 आ जाएगा। सही है। अगला क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है 18 पर 234 घात बटा में 17, तो आपको घात से कोई मतलब नहीं है, दोनों में अंतर कितने का, 1 का। अब देखिए जो हर है अंश से क्या है, छोटा है, तो हमारा शेषफल कितना आएगा 1 आएगा। सही है। कुल मिला के आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो सिर्फ यही देखना है कि जो हर होना चाहिए अंश से 1 कम होना चाहिए। यदि हर अंश से 1 कम होगा तो घात चाहे सम हो या विषम हो, किसी भी कंडीशन में आपका शेषफल कितना आएगा 1 आएगा। अगर इसको आप फार्मूला की तौर पर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, a पर n बटा में लिख सकते हैं a-1। समझ रहे हैं, n जहां पर हो जाएगा नेचुरल नंबर, क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर, अर्थात प्राकृतिक संख्या। कहने का मतलब जो नीचे होगा इससे क्या होगा, कम होगा, तो उस कंडीशन में हमेशा हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल 1 आएगा। सही है। अब चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन इससे हटके है, इसको देखिएगा। कह रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि हम 25 पर 25 घात आपको भाग दे दें 26 से,
तो बताइए कि शेषफल कितना होगा। कह रहा है कि 25 पर 25 घात, तो यदि हम 26 से भाग दें तो बताइए इसमें शेषफल कितना होगा। इन क्वेश्चनों को समझने से पहले हम छोटा छोटा करके समझ लेते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पर, इसको समझने से पहले यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं। यहाँ पर यदि हम लिख दें 3 पर 3 घात, अब बटा में लिख दें 3 पर 2 घात ही लिख देते हैं, और बटा में क्या लिख दें 4 लिख दें। इसको समझिएगा। अब देखिए जो हर है ना, अंश से एक बड़ा हो गया है। हर क्या हो गया, अंश से बड़ा हो गया है। और पहले हम बता रहे हैं घात क्या है, सम है। इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा 9 बटा में 4, भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल ठीक आएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम समझाने के लिए लिख दे रहे हैं 3 पर 3 घात, यहाँ पर चलिए 4 ही लिख देते हैं। देखिए दोनों में अंतर कितने का, 1 का है। अब इसको तोड़ेंगे तो कितना आएगा 27, 27 बटा में कितना हो जाएगा 4, तो भाग देंगे तो कितना आएगा 27 को 24, कितना बच रहा है 3, रिमाइंडर कितना बच रहा है 3। और ध्यान लीजिएगा या ऐसे भी लिख दें, यदि हम लिख दें 5 पर 3 लिख दें, क्या इतने में तो हो जाएगा। चलिए इतने तो काफी है समझने के लिए। देखिएगा 3 पर लिखा हुआ है 3 और बटा में कितना है 4, कुल मिला के जो अंश है उससे हर एक क्या है, बड़ा है। जब अंश हर से एक बड़ा होगा, सॉरी जब हर जो क्या होगा अंश से एक बड़ा होगा, उस कंडीशन में यदि घात विषम होगी तो उसका जिसके ऊपर घात लिखा गया है, जिसके ऊपर घात लिखा गया है वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन समझा रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। जैसे देखिएगा लिखा है 25 बटा में 26, 25 पर घात कितना है 25। अब देखिए घात सम है कि विषम, घात विषम है। लेकिन यदि घात विषम होगी और अंश जो होगा हर से एक कम होगा, देख रहे हैं ये वाला इससे क्या है कम है, ये वाला अंश देख रहे हैं हर से एक कम है और घात क्या है विषम है। यदि घात विषम होगी तो उस कंडीशन में जिसके ऊपर घात लिखी गई हो वही हमारा आंसर होगा। किसके ऊपर घात लिखी गई है 25 के ऊपर, तो 25 हमारा क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। समझ रहे हैं 25 हमारे क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। अब देखिएगा इन दोनों क्वेश्चन को बताने से पहले यहां पर आते हैं हम लोग। अब देखिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है कि 17 पर 200 घात बटा में कितना है 18। अब घात देखिए यहाँ पर क्या है सम संख्या है। हमने यहाँ पर बताया था यदि घात सम संख्या होगी और क्या जो हर होगा अंश से एक बड़ा होगा तो उस कंडीशन में हमेशा शेषफल कितना आएगा 1 आएगा। तो इसका कितना हो जाएगा शेषफल 1 हो जाएगा। सही है। अगला क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 19 पर 13 घात है बटा में 20 है। अब देखिए जो हर है अंश से क्या है बड़ा है, यहाँ पर घात देखिए घात क्या है विषम संख्या है। यदि घात विषम संख्या होगी तो हमने बताया था जिसके ऊपर घात लिखी गई होगी, जिसके ऊपर घात होगी वही हमारा क्या होगा शेषफल होगा। शेषफल कितना हो जाएगा 19 हो जाएगा। सही है। चलिए अब इन क्वेश्चनों को समझ लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि 25 पर 25 घात अब प्लस कितना है 24, तो यदि 26 से भाग दिया जाए तो बताइए शेषफल कितना होगा। पहले हम लोग फोकस करेंगे इस पर फोकस करेंगे। अब देखिएगा 25 पर 25 घात है बटा में 26 है। अब बताइए हमने बताया था कि इसको घात को पहले देखेंगे, घात क्या है विषम है, तो विषम होगी तो जिसके ऊपर घात लिखा गया वही हमारा क्या होगा शेषफल होगा। तो 25 यहाँ से और 24 को ऐड कर दीजिए, अर्थात यहाँ पर लिख सकते हैं 25 प्लस 24 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा 49 बटा में 26, भाग देंगे तो कितना आएगा शेषफल हमारा कितना बच रहा देखिए तो 23 आ रहा। 23 हमारा क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है कि 67 पर 67 घात और प्लस कितना लिखा हुआ है 67, यदि 68 से भाग दिया जाए तो बताइए शेषफल कितना होगा। तो हम लोग फोकस करेंगे इस पर, सर्वप्रथम इस पर। अब देखिए ये वाला इससे क्या है कम है, तो हमारे यहाँ से क्या निकलेगा 67, यहाँ से निकल जाएगा प्लस 67 बटा में कितना हो जाएगा 68। इसको दो तरीका से सोल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मैंने
किसी एक वीडियो में बताया है अपने, इसको दो तरीका से सोल्व कर सकते हैं। इसको एक दे दीजिए, कितना हो जाएगा 68, कितना हो जाएगा 68 को मिला के हमारा कितना बचेगा 66। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 14 को 4 हो जाएगा 134 में भाग दीजिए कितना 68 से, तो एक बार जाएगा 68, यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना आएगा 66, अर्थात हमारी रिमाइंडर कितना बचेगा 66। दोनों तरीका में से जैसे भी मन करे वैसे आप सोल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन लिखिए, ये दोनों तो हो गया, ये वाला बाकी है। कह रहा है कि 67 पर 67 घात प्लस 1 को यदि 68 से भाग दिया जाए तो बताइए रिमाइंडर कितना होगा। हम लोग फोकस करेंगे इस पर। देखिए अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वाला इससे क्या है कम है, और ये घात क्या है विषम है, तो विषम है तो यहाँ से हो जाएगा 67 प्लस 1 बटा में कितना 68, अर्थात 68 बटा में 68। आप कंफ्यूजन मत होइएगा कि यहाँ पर एक आएगा, एक नहीं आएगा, एक भागफल ना आएगा। हमसे क्या पूछ रहा है शेषफल पूछ रहा है। जैसे 68 में भाग देंगे 68 का तो एक बार जाएगा भागफल, शेषफल कितना आएगा हमारा 0, शेषफल कितना आएगा 0। एक मत लिखिएगा क्योंकि एक क्या आएगा भागफल आएगा, तो शेषफल हमारा पूछ रहा है, शेषफल कितना हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, कह रहा है कि 17 पर 17 घात -3 बटा में 18 को यदि हम 18 से भाग दें तो बताइए शेषफल कितना होगा। अब देखिए इसको पहले फोकस करेंगे, इसको हम लोग देखेंगे। अब देखिए 17 है, 17 जो है जो नीचे हर लिखा गया उससे क्या है कम है, तब बताइए आपको घात क्या है विषम संख्या है, तो वही हो जाएगा 17 माइनस 3 बटा में 18, घटाएंगे तो कितना आएगा 14 बटा में 18। अब देखिए 14 में यदि हम 18 से भाग दें, 14 में 18 से भाग दें तो जाएगा नहीं, अर्थात हमारा शेषफल कितना आएगा 14 ही आएगा। समझ रहे हैं। इस प्रकार का मैं कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं अलग टाइप के, थोड़ा शेषफल से क्वेश्चन है, उसको मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।